टू फाइंड क्यूब्स यूजिंग निकिलम सूत्र। इस मेथड में कुछ टर्म्स है, पहले वो देख लेते हैं। बेस ये होते हैं 10, 100, 1000 एंड सो ऑन। तो हम देखते हैं नंबर के क्लोजेस्ट कौन सा बेस होगा। फॉर एग्जांपल 3001, इसकी क्लोजेस्ट 1000 है तो इसका बेस हो जाएगा 1000। अब आता है डेविएशन, इसका फॉर्मूला होता है गिवन नंबर माइनस बेस। सेम एग्जांपल कंसीडर करेंगे 3001, इसका बेस 1000 है तो इसका डेविएशन हो जाएगा 3001 माइनस 1000 दैट इज 2001। अब आता है एक्चुअल बेस, ये बेसिकली अनदर टर्म है दैट इज 10, 100, 1000 एंड सो ऑन। तो जब हम निकिलम मेथड से क्यूब्स निकालते हैं तो बेस को एक्चुअल बेस लेते हैं। तो 3001 का बेस 1000 है तो इसका एक्चुअल बेस जिसे हम AB से रिप्रेजेंट करते हैं वो हो जाएगा 1000। अब आता है वर्किंग बेस, इट इज द बेस नियरेस्ट टू द गिवन नंबर। तो जब हम 3001 में उसका बेस 1000 ले रहे थे तो उसका डेविएशन आ रहा था 2001। तो हम एक वर्किंग बेस कंसिडर करते हैं जिससे डेविएशन कम हो जाए। तो अगर हम 3001 के लिए वर्किंग बेस दैट इज WB वो 3000 ले लें तो डेविएशन कितना हो जाएगा 3001 माइनस 3000 दैट इज 1। कितना कम हो गया, इसलिए हम वर्किंग बेस कंसिडर करते हैं जिससे हमारा डेविएशन कम हो जाए। अब आता है सब बेस, इसका फॉर्मूला होता है वर्किंग बेस अपॉन एक्चुअल बेस। ठीक है, तो 3001 के लिए वर्किंग बेस कितना है 3000 और एक्चुअल बेस है 1000, तो इसका सब बेस हो जाएगा 3000 अपॉन 1000 दैट इज 3। अब एक क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द क्यूब ऑफ 2002। इसका एक्चुअल बेस है 1000 और वर्किंग बेस है 2000, तो सब बेस हो जाएगा WB अपॉन AB दैट इज 2000 अपॉन 1000, तो सब बेस हो गया 2। जब हम निकिलम मेथड से क्यूब्स निकालते हैं तो इसका एक फॉर्मूला होता है G प्लस 2D ब्रैकेट में इंटू SB का स्क्वायर, फिर सेपरेटर, फिर 3D का स्क्वायर इंटू SB, फिर सेपरेटर है और फिर D का क्यूब है। तो यहाँ पे G क्या है गिवन नंबर और D है डेविएशन और SB है सब बेस। तो गिवन नंबर क्या है 2002 और डेविएशन का फॉर्मूला था G माइनस WB, तो 2002 माइनस 2000 हो जाएगा यानी कि 2 हो गया डेविएशन और सब बेस है 2। अब ये जो वैल्यूज हैं ये फॉर्मूला में पुट करेंगे तो हमें मिलेगा 2002 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर, फिर सेपरेटर है, फिर 3 इंटू 2 का स्क्वायर है इंटू 2, फिर सेपरेटर है, फिर 2 का क्यूब है। तो 2 का क्यूब कितना होगा 8 और 2 का स्क्वायर होगा 4 इंटू 3 हो जाएगा 12 इंटू 2 हो जाएगा 24। अब 2 का स्क्वायर होता है 4 और 2 इंटू 2 होता है 4, तो 2002 प्लस 4 हो जाएगा 2006। अब 2006 इंटू 4 हो जाएगा 8024। अब मैंने आपको बताया था कि हमें देखना है कि हमारे बेस में कितनी जीरोज होती हैं, उतनी हर सेपरेटर के बाद डिजिट्स होंगी। हमारे बेस में कितनी जीरोज हैं 3, तो हर सेपरेटर के बाद 3 डिजिट्स होनी चाहिए। देखो लेफ्ट मोस्ट उसमें तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वहां कितने भी डिजिट्स हों हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके बाद हर सेपरेटर के बाद हमें, क्योंकि हमारे बेस में 3 डिजिट्स हैं तो हमें 3 जीरोज हैं तो हमें 3 डिजिट्स चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे जीरोज लगा देंगे। तो 8 ये सिंगल डिजिट है तो हमें इसे 3 डिजिट नंबर बनाना, तो 8 के आगे हम 2 जीरोज लगा देंगे तो ये हो जाएगा 008। और 24 है क्योंकि ऑलरेडी 2 डिजिट नंबर है तो इसके आगे 1 जीरो लगा देंगे तो ये 3 डिजिट नंबर बन जाएगा। तो क्या करते हैं हम देखते हैं कि हमारे बेस में कितनी नंबर ऑफ जीरोज हैं, उतनी नंबर ऑफ डिजिट्स हमारे हर सेपरेटर के बाद होनी चाहिए। और जो ये बिल्कुल लेफ्ट में 8024 है यहाँ पे कितनी भी डिजिट्स हो चलेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 2002 का क्यूब कितना हो जाएगा 8024024008। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।